संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज गुरु पूजा पर्व है, पूरे संसार में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरु जमा में पूजा। गुरु कौन है? गु अंधियारा जानिए, रुक ये प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में गुरु शब्द का खुलासा कर रहे हैं। गु कहते अंधकार को, रुक ये प्रकाश। क्या है? अंधकार अज्ञान है, प्रकाश ज्ञान है। जो गुरु अज्ञान से ज्ञानवान बना दे, अंधकार से प्रकाश में ले जाए, वो गुरु होता है। गुरु शकल नहीं है, जाति नहीं है, कोई वेशभूषा गुरु नहीं हुआ करता। साहिब की श्रीवाणी में एक खुलासा हो चुका है। गोंधियारा जानिए, रुक ये प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। जो अज्ञानता को मिटाकर आत्म ज्ञान मार्ग में ले जाए हमें, वो गुरु होता है। 68 तीर्थ गुरु चरणन में परवी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई है, गुरु चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई है। बहुत बड़ी बात समझाती है मम्मी। 68 तीर्थों का फल गुरु चरणों में मिलता है। 68 तीर्थ गुरु चरणों में परवी होत अखंड, त्योहार अखंडित है, वहां हर्ष में मनता रहता है।
सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। बहन से जो भाई कहते ऐसा धाम संसार में नहीं है कहीं भी जो गुरु चरणों में है। मैं तो बता रही गुरु का ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेंटिया नानक मन प्रकाश। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज समझाते कहते हैं मुझे सदगुरु मिल गए। अंजन कहाँ लगाते हैं? दांत पे तो मंजन, अंजन कहाँ? आंख में लगाते हैं। मेरे गुरु ने वो ज्ञान रूपी अंजन दे दिया। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दिया। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेंटिया। साहिब की, मालिक की, दयालु की दया हुई, मुझे वो भेदी सदगुरु से भेंट हुई मेरी। और नानक मन प्रकाश, मेरे घट में प्रकाश दिखा दिया उसने। गुरु है वो। श्री गीता में गुरु का महत्व बताया। अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए बोलते हैं। तत्विधि प्रेणी पाते न प्री प्रश्न ने सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जा, दंडवत प्रणाम कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे वो, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं कहा, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान में भेद है। क्या तत्व? श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा, वो जो तत्व ज्ञान दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, विज्ञान सहित दूंगा। उस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता, केवल वही है। तत्व से जानना क्या है? श्री गीता में बार बार आता है। अध्याय 4 श्लोक 9 में आता है श्री गीता में, हे अर्जुन, मेरे कर्म और जन्म दिव्य होते हैं। जो मनुष्य मुझे तत्व से जानकर निरंतर सेवन करता है, वह जन्म मृत्यु के बाद दोबारा जन्म में नहीं आता, तत्व से जान लेता। क्या तत्व ये? इसी में भेद छुपा हुआ है। इसी भेद को, गहरे भेद को गुरुजन बताते हैं। गुरु की महिमा गा रहे हैं साहिब। गुरु गुरु सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठोर, शब्द पार की साधु सो मस्तक की मोड़। साहिब कहते मैं सबका गुरुओं का सम्मान करता हूं भाई। सब बड़े हैं अपने अपने लेवल पे। 5वीं का अध्यापक भी है, जिसने 10वीं क्लास पास कराई वो भी है, बीए वाला भी है, एमए और पीएचडी वाला भी है हमारा। ये सारे हमारे अध्यापक हैं, गुरुजन हैं। लेवल है 70 इनके। फिर साहिब यही समझा रहे हैं, गुरु गुरु सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठोर, अपने लेवल पे, अपने सतर पर हैं वो। ये फैसला बता देंगे कौन सा गुरु चाहिए है। शब्द पार की साधो सो मस्तक का मोड़। जो शब्द को जानता है, शब्द भेद को जानता है, शब्द की परख करता है और शब्द साधना करता है, वो गुरु है। कौन है वो? वही मस्तक, जिसके कदमों में, चरणों में मस्तक झुके, वो है वो गुरु। सबता झुके। गुरु किया देह का,
सूक्ष्म चिन्ह नाही, भव सागर की धार में फिर गोते खाही। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझा रहे, गुरु देहधारी गुरु तो कर लिया भाई, तो देहधारी है वो तो। देहधारी के बिना भी देही गुरु नहीं मिलना, सूक्ष्म गुरु नहीं मिलना। सत्य है, साहिब ने चारों युगों में आए, साहिब आते रहते हैं, आज भी हैं, आज भी हाजिर हैं जिस रूप में वो। सत सुकृत नाम से आए सतयुग में, मुनेन्द्र नाम से आए त्रेता में, करुणामा नाम से द्वापर में, और कबीर साहिब के नाम से कलयुग में। 727 साल पहले आए, काशीपुरी प्रकट हुए थे कमल के फूल पे। चारों युगों में आए साहिब। वो कह रहे हैं गुरु धारण किया था साहिब ने भी, गुरु रामानंद जी महाराज को धारण किया। क्यों? गुरु परंपरा के बिना ज्ञान नहीं चलेगा। वो खुद मालिक है, सत्य पुरुष है वो तो, सतलोकवासी हैं वो। शरीर था ही नहीं यहाँ पे, दिखाया गया था, फिर क्यों गुरु धारण किया? क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान का प्रचार हो नहीं सकता। इसीलिए गुरु परंपरा में गुरु को महत्व देते हुए साहिब ने गुरु धारण किया, और गुरु परंपरा चली। फिर देहधारी गुरु ही शिष्यों को दोनों ज्ञान देवेंगे, इस लोक का भी देवेंगे, परलोक का भी देवेंगे, संशय भी दूर करेंगे, प्रश्नों के जवाब भी देवेंगे, सब देंगे। वो कोर्स पास है, उन्होंने कोर्स कर रखा है। गुरु किया देह का फैसला दे रहे। अब सूक्ष्म चिन्ह नहीं, सूक्ष्म गुरु तो नहीं मिला। भव सागर की धार में फिर गोते खाई, फिर भव सागर महात्मा फिर आ गई। क्यों आ गई? सूक्ष्म गुरु नहीं मिला। कहाँ होता सूक्ष्म गुरु? शरीर में? हाँ होता है शरीर में। बाहर है? बाहर भी होता है। शरीर में हो ही नहीं कुछ, फिर बाहर से क्या मिलेगा? जी अमरलोक सतलोक कहाँ है? साहिब की लाइन में साहिब के फोटो लगाते हैं, साहिब की श्रीवाणियां बोलते हैं, साहिब की आरती करते हैं वो लोग, और ज्ञान क्या देते हैं वो सुन लो ध्यान से। कोई सत्यलोक नहीं है, कोई अमरलोक नहीं है, ये आत्मा ही खुद परमात्मा है। दोष दूर हो जाएंगे, विकार दूर हो जाएंगे, यही परमात्मा स्वरूपा हो जाएगी। ये है। ये अपने आप हो जाएगी। कपड़ा तो है मैला, अपने आप धुल जाएगा क्या? वो अपने आप साफ हो जाएगा क्या? सतनाम रूपी साबुन मिलेगी, पाप कर्म रूपी मैल पड़े आत्मा के कपड़े पे धोए जाएंगे। कौन देगा वो? मां बाप ने तो नहीं दिया हमें, देते तो शायद आज हमारे पास भी होता। भेदी गुरु देंगे, वो परंपरा है। और साहिब ने बोल रखा है, ध्यान से सुन लो, हे धर्मदास, काल के दूत आएंगे, मेरा नाम लेंगे, मेरी फोटो लगाएंगे, मेरी वाणी बोल लेंगे, और ज्ञान काल पुरुष का देंगे। भाई कैसे पहचानेंगे हम उनको?
इतना भारी प्रश्न आ गया सेठ जी के पास, हे साहिब फिर कौन पहचानेगा उनको? बड़ी बात आ रही है, चक्कर आएगा सुनते ही। हे धर्मदास, संतों में कोई बिरला पहचानेगा उनको, आम आदमी नहीं पहचान सकते, गए वो तो यहां से। तो थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान लेके या थोड़ा बहुत साधना करके वो नहीं पहचान सकते उसको। संतों में कोई बिरला पहचानेगा। अनुराग सागर में लिखा हुआ ये बोलते हैं, पूछते हैं धर्मदास जी महाराज के भाई के साहिब पहचान क्या होगी? कहता भाई पहचान तो बहुत है। 12 काल के दूत एक बार आएंगे, 4 फिर आएंगे और उनके वंशों में फिर काल के ही प्रचार करते चले जाएंगे, करोड़ों में हो जाएंगे, करोड़ों में जीवात्माओं को बंधवा देंगे काल के खूंटे पे, सच झूठ को मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। आम व्यक्ति पहचान ही नहीं पाएगा, सारे जीव काल के मुख में चले जाएंगे। थोड़ी बहुत ही पहचान साहिब। एक काल के दूत के बारे में बताता हूं भाई, सेठ जी सुन ले। वो काल का दूत बड़ा बलवान होगा, बड़ा सातिर होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। वह तेरी मेरी वार्ता का खंडन करेगा। जो अनुराग सागर में तूने प्रश्न पूछे और मैं जवाब दे रहा हूं, इसी को खंडित कर देगा, इसको कथा बना देगा वो काल का दूत। आत्मा को ही पैरा परमात्मा ठहराएगा वो काल का दूत। सत्य ज्ञान को छुपा देगा और अपने ज्ञान को उजागर कर देगा। जरा सोचो हे धर्मदास, अगर आत्मा ही परमात्मा होती फिर ये दुखी पीड़ित क्यों घूम रही है? तमाम आत्माएं दुखी हैं, तो सब दुखी हैं। तो वो कहेंगे न अमरलोक होता कहीं, न सतलोक होता कहीं। ये बोलेंगे वो लोग, जयकारे मेरे लगाएंगे, स्वरूप मेरे रखेंगे, पहचान कोई कोई पाएगा बिरला। ये श्रीवाणी आ रही है साहिब की, अमरलोक से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहें कबीर सुनो भी साधो, ऐसी लगन लगाना है। ये आत्मा ही परमात्मा स्वरूपा है, फिर पृथ्वी लोक में पड़ी है, नाम है मृत्युलोक। दुखों का घर है ये, सुख का लोक नहीं है ये। क्यों जिक्र आया सत्यलोक का, क्यों जिक्र आया अमरलोक का? ये शब्द क्यों आ रहे हैं? जब शब्द आए हुए हैं तो वो स्थान भी हैं, वो हैं। जिनको पूर्ण भेद नहीं है वो इनको नकार देते हैं, दाएं बाएं में साइड ट्रैक बात कर देते हैं, जीवों को भ्रमित कर देते हैं, बड़े बड़े कठिन नियमों में बांध देते हैं, बड़े बड़े कठिन कर्म योग बना देते हैं वो लोग, जो आम आदमी कर नहीं सकता उनको। कैसे पहचानेंगे उनको? बहुत कठिन है। साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मन रे धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों
क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे। शुभ अशुभ कर्म जो पुरब ले, तिल घटे ना बढ़े। शुभ अशुभ कर्म जो पुरबले, तिल घटे ना बढ़े। होनहार हो वे पुनि सोई, होनहारे हो वे पुनि सोई। चिंता काहे करे, मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे। पशु पक्षी जीव कीट पतंगा, सबकी शोधि करे। पशु पक्षी जीव कीट पतंगा, सबकी सुधि करे। गर्भवास में खबर लेते हैं, गर्भवास में खबर लेते हैं। बाहर क्यों बिसरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे। माते पिता सुत दंपति दारा, मोह के ज्वाल जरे। माते पिता सुत दंपति दारा, मोह के ज्वाल जरे। मन तुम हंसन थे साहिब के, मन तुम हंसन थे साहिब के। भटकत काहे फिरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे। सतगुरु छाड़ी, सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे, कारज इक ना सरे। सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे, कारज इक ना सरे। साधुन सेवा कर मन मोरे, साधु सेवा कर मन मोरे। कोटिन व्याधि टरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज
धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे मन रे, धीरज क्यों ना धरे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज में ही जीव तरे मन रे, धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे मन रे, धीरज क्यों ना धरे।